खबर आ रही है जहां पर कठुआ में नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला है। पृथ्वीचक में 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला है। रुपेश कुमार नाम के तस्कर पर एक्शन हुआ है। नशे की तस्करी में शामिल था पूरा परिवार। नशे की कमाई से सरकारी जमीन पर यह घर बनाया था, जिस पर अब बुलडोजर चलाया गया है। तो कठुआ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। पृथ्वीचक में 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला है। रुपेश कुमार नाम के तस्कर पर एक्शन हुआ है। नशे की तस्करी में शामिल था पूरा परिवार और अब नशे की कमाई से सरकारी जमीन पर अपना घर बनाया था और इस घर पर अब बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक्शन लिया गया है। कठुआ में मंशात स्मगलर के घर पर बुलडोजर चला है और पूरा घर डिमोलिश कर दिया गया है। पृथ्वीचक में 2 मंजिला मकान था और बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार नाम के तस्कर पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। नशे की तस्करी में दरअसल इसका पूरा परिवार शामिल है। नशे की कमाई से सरकारी जमीन पर यह मकान बनाया था, जिस पर अब बुलडोजर चलाया गया है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं रुपेश कुमार नाम के तस्कर पर यह बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है। नशे की तस्करी में शामिल था इसका पूरा परिवार। नशे की कमाई से सरकारी जमीन पर घर बनाया था। तो मंशियात के खिलाफ जो मुहिम जम्मू कश्मीर में चल रही है, इस पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे ही एक मामले में कठुआ में एक मंशियात स्मगलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। खबर यह भी है कि इसका परिवार, पूरा परिवार दरअसल नशे के कारोबार में शामिल था और अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मंशात स्मगलर के घर पर बुलडोजर चलाया गया और यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से यह पक्का 2 मंजिला मकान है जो एक स्मगलर का घर है और अब इस घर पर बुलडोजर चलाया गया है। नशा और मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तेजी से मुहिम चल रही है, जिस तरह से मंशियात को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम चल रही है, उसमें एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। नशा कारोबारियों के खिलाफ कठुआ पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में इस समय आप देख रहे हैं, हम यहाँ पृथ्वीचक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक पूरा परिवार जो है वो नशा कारोबार में संलिप्त था और आपको बता दें कि उस आज परिवार की जो संपत्ति है, जो नशे को बेचकर उन्होंने अर्जित की थी, जहाँ पर बनाई थी, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। कठुआ पुलिस के साथ साथ यहाँ रेवेन्यू विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। तहसीलदार कठुआ यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और संदेश यहाँ से साफ दिया जा रहा है कि नशा कारोबारियों का यही अंजाम होगा। और आपको बता दें कि इस समय लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जो है उसे यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। नेटवर्क 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद अपने 5 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे के तहत आज रियासी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। आजाद ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोगों को अब भी बुनियादी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। जम्मू में लगातार हो रही बरसात से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगती नदियों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, क्योंकि इस तरह के इनपुट हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 70 से 80 ट्रेंड आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में हैं। ऐसे में इन नदियों का सहारा लेकर पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ न कराए, इसके लिए बीएसएफ के जवान निगाह बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान आतंकी कैंपों में ट्रेंड आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और खराब मौसम की आड़ में मौका देकर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में जम्मू में बीएसएफ की वाटर विंग लगातार सक्रिय है, लगातार मुस्तैद है और जिस तरह से मौसम खराब है, इस खराब मौसम का फायदा आतंकवाद उठा सकते हैं आतंकवादी और घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि जब जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है, तो आतंकवादी खराब मौसम का फायदा उठाते हैं
और उस पार से इस पार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, यानी दरअंदाजी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इससे पहले कि आतंकवादी घुसपैठ करें, इससे पहले बीएसएफ अब अलर्ट हो चुकी है। वाटर विंग लगातार अलर्ट है और नदियों के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है, गश्त बढ़ा दी गई है ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके, घुसपैठ करने वाले आतंकियों को धर दबोचा जा सके। क्योंकि एक खबर यह भी कि 70 से 80 ट्रेंड आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है कि 70 से 80 आतंकवादी दरअंदाजी कर सकते हैं खराब मौसम के चलते। और पाकिस्तान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान में आतंक के जो आका हैं वो बौखलाए हुए हैं और वो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जो खबरें जराए से मिल रही हैं कि 70 से 80 ट्रेंड आतंकियों के घुसपैठ की आशंका है। तो ऐसे में अब ये एक तरह से नजर रखी जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और ऐसे इलाके, जिन इलाकों में पानी का ज्यादा भराव है, जहां पर नदी नाले हैं, क्योंकि इन्हीं नदी नालों का सहारा लेकर ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठ जो है भारतीय सीमा में करवा दी जाए, लेकिन ये जो कोशिशें हैं वो बरसात के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जो भी जलाशय हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वो काफ़ी उफान पे होते हैं, उनका जल स्तर काफ़ी बड़ा होता है। तो इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में पाकिस्तान हमेशा से रहता है। तो हमेशा से जो है हमारे जो जाबाज बीएसएफ के जवान हैं वो इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। तो जिसके चलते चाहे वो नदी नाले हों, चाहे वो जलाशय हों, बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां जहां है वहां बीएसएफ की तरफ से अपनी पेट्रोलिंग जो है वो दिन रात की जाती है। और क्योंकि यही वो जवान हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी मंसूबे पाले, लेकिन वो तब तक कामयाब नहीं हो पाते हैं जब तक कि ये हमारे जाबाज बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ मुस्तैद रहते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की जवानों की जो टुकड़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी बनाए हुए है, पेट्रोलिंग इस वक्त हो रही है। तो ये पेट्रोलिंग का जो एक मकसद यही रहता है कि इस वक्त जबकि जल स्तर काफी बड़ा होता है नदी नालों में, और इस वक्त पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि बरसात का फायदा उठाते हुए यहाँ जो सरकंडे आप देख सकते हैं आसपास, उसका फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स में एक्टिव हैं उनको यहाँ जो है घुसपैठ करवा दी जाए। क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है उसके मुताबिक भी 70 से 80 जो आतंकवादी हैं वो जम्मू रीजन के अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी जो वो बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए कि वो घुसपैठ करें। और पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान की सेना हमेशा उनको सपोर्ट करती है, हमेशा उनको मदद पहुंचाती है कि वो किसी तरह घुसपैठ करवा दें। लेकिन वो सब कोशिशें नाकामयाब तब बनती हैं जब इस तरह से बीएसएफ के जवान, चाहे वो नदी हो, हवा हो, कोई हवा से भी ड्रोन के माध्यम से हमने कई दफा दिखाया है कि पाकिस्तान पे चौकस निगाहें बनी रहती हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जल में भी हमारे जो जाबाज बीएसएफ के जवान हैं वो मुस्तैदी बनाए रखते हैं, अपनी पैनी निगाह जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगाए रखते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बुखलाहट है, क्योंकि जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है और बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, उससे कहीं ना कहीं बुखलाहट अभी भी पाकिस्तान में है। क्योंकि अभी भी ये रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उसमें एक्टिव आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हैं, लश्कर तोयबा के हैं, वो सब ट्रेंड आतंकवादी हैं और घुसपैठ कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो पेट्रोलिंग होती है ये इस बात को यकीनी बनाती है कि पानी में भी जो है पानी का सहारा लेते हुए, पानी की मदद लेते हुए भी वो घुसपैठ ना कर पाएं। क्योंकि रात के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा खदशा ये होता है कि बरसात जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है, पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिससे जो नदी नाले हैं वहाँ पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। और ऐसे में जो बीएसएफ के जवान हैं ये जैसी भी चुनौतियां हों, चाहे जैसे भी चैलेंजेस हों, हमने कई दफ़ा आपको दिखाया है कि जैसे भी चुनौतियां और चैलेंजेस हों उनका मुकाबला करते हुए अपनी ड्यूटी को सर अंजाम ये देते हैं। हमारे जाबाज जवान पाकिस्तान के हौसले भी पस्त करते हैं और अपनी मुस्तैदी के साथ इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि जब तक वो यहाँ पे हैं हमारी सीमाएं बिल्कुल सेफ हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
अगर दर्द सीबीआई जांच के बीच सुकू सरकार ने खत्म किया एचपीपीसीएल के डायरेक्टर रहे देशराज का निलंबन। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत पर सवाल के बाद किया गया सस्पेंड। सरकार ने अब देशराज को राज्य बिजली बोर्ड में चीफ इंजीनियर के पद पर किया बहाल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता मुनीब कुरैशी ने स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस के प्रयासों का किया समर्थन, बोले देर आए दुरुस्त आए। स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इमरान नबी डार का बयान, बोले स्टेटहुड की बहाली की लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड को लेकर अपनी लड़ाई रखेगी जारी। दिल्ली में भारत और नेपाल के बीच गृह सचिव स्तर की हुई बैठक। दोनों पक्षों ने आपराधिक मामलों और पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सुंबुल में एमडीएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा कराने की अपील की। स्टेटहुड के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री जावेद डार ने कहा कि कैबिनेट बैठक में ही इस पर प्रस्ताव लाया गया था और सरकार को इस मानसून सत्र में बहाली की उम्मीद है। जावेद डार श्रीनगर में किसानों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। देखिए, लो रिटर्न नहीं आ सकता अगर आपका प्रोडक्ट साफ है, सुथरा है, उसकी अच्छी ग्रेडिंग है और अच्छी वैरायटी है, तो लाजमी तौर उसकी जो रिटर्न्स होंगे वो हाई होंगे। और हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की कि हम लोग जो है हाई यील्ड वेराइटीज हम लोगों को दे दें। जैसे हाई डेंसिटी में हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी मुख्तलिफ हाई डेंसिटी के जो पेड़ है लोगों के लिए अवेलेबल करें। उसके लिए हम मदर नर्सरीज डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिल जाए और आज की जदीद दौर में लोगों को उन सहूलियात से हम सहूलियात दें जिसका वो हक रखते हैं और उसमें हम काफ़ी हद तक हम लोगों ने पेशरफ की है और कर रहे हैं। HATP जो है वो यूटी की स्कीम है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, वो हमारी यूटी की स्कीम है। वो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें 29 कंपोनेंट है, 16 एग्रीकल्चर के और जो बाकी है लाइट सेक्टर्स के हैं। और मुझे लगता है उसमें कोई कमी कोई कोताही नहीं है। हाँ, पिछले 2-3 महीने से दिक्कत हुई, यहाँ माहौल जो बना था उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट थी, हमारा जो पोर्टल था वो डाउन था, अब वो रेस्टोर हो गया। उसके तहत लोग फार्मिंग में मैकेनाइजेशन में लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि सांसद इंजीनियर रशीद को पूरी तरह रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो जनप्रतिनिधित्व के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बदहाली के लिए पीडीपी जिम्मेदार है, जिसने अतीत में लोगों के साथ धोखा किया है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाज़रीन, हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी। इस तरह अपोजिशन अब लगातार इल्ज़ाम लगा रही है कि कांग्रेस ने एहतजाज किया स्टेटहुड पर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी हिमायत नहीं की या एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे या अलग से एहतजाज नहीं कर रहे हैं। कहीं कि कोई दोगली पॉलिसी तो नहीं है? हमें किसने बुलाया? हमें तो नहीं बोला नहीं। ये हमें लाजमी तौर पे ये बात सही है कि इलेक्शन हमने मिलके लड़ा, वो अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी का प्रोग्राम हमारा अपना है, उनकी पार्टी का प्रोग्राम अपना है। हम लोग परसों मज़ार शुहदा पे गए, हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, हम गए, हमने उनको नहीं बुलाया। सगर उनको भी कोई गिला नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें तो बोला भी नहीं, हमें कोई दावत भी नहीं दी गई। बोला होता तो शायद ज़रूर हम शामिल होते, ऐसी कोई बात नहीं है। 370 हमारा एक मुश्तरका मिशन है हासिल करना, उसमें हम ज़रूर जाते हैं। इंजीनियर रशीद की अब बाज़ाब्ता तौर से ये मिली है कि वो अब मॉनसून सेशन में जा सकते हैं, यानी कि एक राहत मिली है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस पर क्या रिएक्शन है? अच्छी बात है, मेंबर पार्लियामेंट है, चुन के गए हैं। हमारा इलाका तो बिल्कुल ही अनरिप्रेजेंटेड रह गया। जिस उम्मीद से नॉर्थ कश्मीर ने उस वक्त वोट दिए थे वो तो हुआ नहीं। उस वजह से अच्छा अगर वो जाएं, नुमाइंदगी करें जम्मू कश्मीर की। उनको वैसे भी गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए, अब तब क्या है। आपने आज तकरीर में कई जमातों पर सियासी वार किया कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए कई सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं और हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। ये किन सियासी जमातों की तरफ आपका इशारा ज़्यादातर? ये तो वाज़ेह बात है यार, अब ये मेरे कहने से या आपके सुनने से बात नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर की सियासत की तारीख में ये बहुत बड़े हरफों में लिखा जाएगा कि अगर 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता तो हम लोग आज इस मुश्किलात में नहीं होते। उन्होंने अगर हमारी इंटरनल जो है ऑटोनॉमी को जीएसटी के ज़रिए उस वक्त जख्मी पहुंचाया होता, मुमकिन है
हम लोग इस मुश्किलात में नहीं आए होते। अब बड़े बड़े बातें वो भी करते हैं, उनको सियासी हक है बात करने का, लेकिन उनको पहले अपनी तरफ जरूर देखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने हमको इस मुश्किलात में डाला, जिसका खमियाजा हम आज भुगते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाढ़ बारिश के बीच अब आपको खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से हाल बेहाल हैं और जम्मू के कठुआ से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सवाल पूछती हैं कि क्या ये विकसित भारत है, क्या यही नया भारत है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। कठुआ में नदी के ऊपर से बच्चे कैसे सफर कर रहे हैं। कठुआ में दूरदराज के इलाकों के लिए ये रस्सी ही जिंदगी की डोर है जो इस उफनती नदी को पार करने का एकमात्र जरिया है और सैलाबी चुनौती को पार कर स्कूल पहुंचने की एक उम्मीद भी है। इस इलाके के बच्चों को हर रोज इसी रस्सी के सहारे स्कूल पहुंचना पड़ता है। रस्सी से यह रिस्क भरा सफर इन बच्चों की अब दिनचर्या बन चुका है, क्योंकि न तो पुल है और ना ही कोई और रास्ता। लिहाजा अब ये छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि इस दरिया पर एक पुल बनाया जाए ताकि ये जोखिम भरा सफर न करना पड़े। सर इधर बहुत खतरा है कि सारी इधर बड़ा खतरा है क्योंकि इधर घुरूरू बना है। इधर पहले तो सरकार ने बड़ी वो बनाई थी कि इधर पुल बनेगा, अब इधर पुल नहीं बना है। तो आप पहले कहते थे लड़कियों को पढ़ाएंगे, अब हम इधर से जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से यार नहीं स्कूल की टाइम पे पहुंचते हैं हम, तो इधर बड़ी देर लग जाती है। बड़े सारे लड़के आते हैं और इधर बड़े सारे घिरे भी हैं घुरूरू पे। तो यही कहना चाहती हूँ कि इधर पुल बन जाए। यहाँ पे गुरूरू से जाने में बहुत खतरा है। यहाँ से थोड़े लड़के गिर भी चुके हैं। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द पुल बना दिया जाए। बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है और यहाँ पे पुल बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के स्कूल जाते हैं और किसी भी काम काज को कहीं भी जाना हो तो यहीं से जाना पड़ता है और यहाँ पे पुल बनना चाहिए। और यहाँ पे 2-3 हादसे हो चुके हैं।